हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें जो मेन फोकस है वो यूज्ड कार सेल्स के हवाले से है। तो जो इंडिविजुअल पर्सन्स, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर अ कंपनी, जैसे कि कोई इंडिविजुअल पर्सन से जो अपनी जॉब के साथ में या यहाँ पे वो किसी के डिपेंडेंट वीज़ा पे है और उनको अपना यूज्ड कार के लिए बिजनेस चालू करना है जो अपने छोटे इन्वेस्टमेंट से हो, बट एट द सेम टाइम वो अपना बैकअप भी रखना चाहते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो बेस्ट है। तो आप ध्यान से ये वीडियो देखना, उसको समझना, उसके बेस पे एनालिसिस करना। तो शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो, पूरा देखना। अच्छा दोस्तों, जो मेरा मेन टॉपिक था उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। उसका आप खुद जवाब देना जब मेरा ये वीडियो चल रहा है, और उसके साथ साथ में ये वीडियो को एनालिसिस करते देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझो आपने कोई एक बिजनेस चालू किया जिसमें आपको पता नहीं है कि बिजनेस अच्छा है, बट हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको उसमें सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारा चीज़ खोना पड़े, टाइम खोना पड़े, पैसा खोना पड़े। तो ये सारे चक्कर में आप वो बिजनेस पे कंटिन्यू कैसे रह पाएंगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसने अपना यूज्ड कार के इतने सारे वीडियोस देखे, ऑक्शन कार के इतने सारे वीडियो देखे, और उसको लगा कि लेट मी ट्राई। उसके दिमाग में कोई पर्टिकुलर गाड़ी है, तो वो लेके ऑक्शन से लेके रिपेयर करके वो डुबीजल पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे सेल करने के लिए वो ऐड डालता है। बट वो 1 महीना तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 2 महीना तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो अब आपका पेशेंस कब तक होल्ड करेगा? आपका पैसा भी ब्लॉक हो गया है, और जो प्राइस पे आप बेचना चाहते हो, कस्टमर वो प्राइस पे लेना नहीं चाहते, या उनको कोई दूसरा ऑप्शंस मिल जा रहा है। तो ये कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है कि उनके बैकअप में, तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ एक स्ट्रेटेजी। समझो कि आपके पास में 3 4 5 गाड़ी का पैसा है, क्योंकि आप बिल्कुल एक गाड़ी से करोगे तो उसमें आपको साइकिल तो बन ही नहीं पाएगा। तो आप ये 4 5 6 गाड़ी के लिए पैसा इकट्ठा करो, और 2 3 गाड़ी अच्छे प्राइस पे लो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ये वीक में गए और लेके आए। आपका प्राइस पूरा वर्कआउट करो, और उसके बेस पे आप गाड़ी रिपेयर करके उसको सेल करने के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू उसको डालो। अभी समझो आपने एक टाइम फिक्स करना है कि 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना, हर एक पर्सन का अलग अलग वेटिंग पीरियड, पेशेंस पीरियड होता है। तो आप उसमें वो फाइनलाइज करो। उतना टाइम के अंदर वो गाड़ी नहीं बिकता है तो देन एक्सेप्ट इट। और फिर आप कोई भी रेंट ए कार कंपनी के साथ में, मेरी अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके जान पहचान वाले हैं या जो आपको उस तरह की फैसिलिटी दे सकते हैं, उनके साथ में जाके आप एटलीस्ट 2 साल के लिए, और ज़्यादा कुछ नहीं है तो भी एटलीस्ट 1 साल के लिए आप रेंट के लिए गाड़ी दे दो। अब इसमें होगा क्या कि आपको, मैंने जैसे आगे मेरे वीडियोस में बताया है, और जिन भाई लोगों ने ये वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए पूरा। तो आपको एकदम छोटी से छोटी इकोनॉमी गाड़ी लेंगे तो भी आपको कम से कम 1 साल का सारा खर्चा निकालने के बाद, हमारी कंपनी का शेयर निकालने के बाद आपको 8,000 से 10,000 11,000 तक मिलेगा। तो आप समझो कि आपने 2 साल तक वो गाड़ी रेंट पे दे दी है, तो आपको 15-16 हज़ार तो मिल ही गया। तो आपका जो लॉस है वो कट जाएगा, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हो जाएगा। मतलब आपका, आप एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स या एंड ऑफ 1 ईयर आप फिर भी वो गाड़ी उसको डी रजिस्टर करके अपने हिसाब से बेच सकते हो, कि जिस टाइम पे मार्केट अच्छा है आप आराम से उसको बेच सकते हो। तो ये एक बढ़िया सा बैकअप प्लान है। और मेरा जो मेन पॉइंट है कि आप बिजनेस चालू करो गाड़ी बेचने के लिए, लेकिन उसमें जहाँ पे आप फंस जाते हो वो पर्टिकुलर गाड़ी आप रेंटे कार में लगाओ। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है जिसमें आपका जर्नी है वो कंटिन्यू रहेगा, और जो भी सेटबैक आएगा उसको आप थोड़े
ठीक ठाक तरीके से हैंडल कर पाओगे। तो इसके बारे में आप सोचना। और मेन दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब आप ये बिजनेस चालू कर रहे हो तो उसका इन्वेस्टमेंट आप अलग तरीके से मॉनिटर करो, उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, और 1 साल के अंदर आप देखो कि आपने जो सोचा था उससे कितना हटके ये काम हुआ, कितना नेगेटिव हुआ, कितना पॉजिटिव हुआ, या आपने जो सोचा था ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। और एट द सेम टाइम आप रेंट ए कार में जो गाड़ी लगाते हो उसके ऊपर भी आप एनालिसिस करके देखो। मेरा दावा है कि आप जो यूज्ड कार सेल वाला बिजनेस है वो भूल जाओगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, इट्स लाइक ए लॉटरी। कभी आपको अच्छी गाड़ी मिल गई, कभी आपने सस्ते में रिपेयर हो गया और कस्टमर भी अच्छा मिल गया, और ये सब टाइम बाउंड मैनर में हुआ तो ही आपका है। लेकिन हर एक बार आप साल में आपको 10 साइकिल करनी है, ऐसी 10 गाड़ी बेचनी है अलग अलग टाइम पे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक में आप ऐसे सक्सेसफुल हो और हर एक बार आपका खून जलेगा, आपका बीपी हाई होगा। तो ये भी आपको देखना है कि आप बिजनेस करना चाहते हो तो इट शुड बी विथ पीस ऑफ माइंड। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल के अंदर पूरा पैसा कमा सकते हो और इतना सारा प्रॉफिट होने से तो पूरी दुनिया क्यों इसमें नहीं है। तो हर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, उसमें सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट्स है पेशेंस, जो रेंटे कार के अंदर आपको मिलेगा, या इस तरह का कोई भी बिजनेस है। लोग रियल एस्टेट में सिर्फ 10% ईयरली यील्ड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या वो सब पागल है? उनका माइंड उसमें चलता है, हालांकि वो बड़ा इन्वेस्टमेंट है और उनको बड़ा 10% बोलने से वो भी बड़ा हो जाता है। दे वांटेड टू प्ले सेफ, वो लोग इतना ज़्यादा रिटर्न करके अपना पूरा इन्वेस्टमेंट रिस्क पे नहीं डालना चाहते। तो रेंटे कार जो है उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, सब कुछ आपकी नज़रों के सामने हो रहा है और इतनी डिमांड है, इसीलिए आप ये बिजनेस में स्टेडी इनकम कमा सकते हो। जबकि रेंटे कार है उसका कंपैरिजन में बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है, जैसे कि आपका लिमोजिन का नाम सुना होगा आपने। तो उसमें क्या होता है कि वो मनी ओरिएंटेड है, उसमें आपको सिलेक्टेड गाड़ी ही चलेगी और एकदम ब्रांड न्यू ही लेनी पड़ेगी, और उसके अंदर आपको कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसका आरटीए का फीस देना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। आपने बहुत सारे वीडियोस दोस्त लोगों ने बनाए हैं, आप उसमें देख सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है कि आप ये यूज्ड कार सेल करने का ऑप्शन करो, बट उसमें हर एक आदमी को इस तरह का प्रॉफिट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ होता है कुछ में नहीं होता है। लेकिन साल में आपने 10 डील किया, उसमें 4 में आपने पैसा कमाया, 2 में बहुत छोटा सा पैसा कमाया और 4 में पैसा डाला, तो घूम फिर के वो ऑलमोस्ट ज़ीरो पे हो जाएगा। तो क्या यही आपका मकसद था ये बिज़नेस चालू करने का? आई डोंट थिंक सो। तो उसके बारे में आप सोचो, और आपके पास में कोई ऐसा तरीका हो कि जिसमें आप स्टेडी इनकम भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप थोड़ा सा रिस्की बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि देखो, जहाँ पे हाई रिस्क है वहाँ पे हाई रिवार्ड है, ये बात मैं भी मानता हूँ। बट पहले दिन से आप हाई रिस्क हाई रिवार्ड पे चले जाओगे और उसमें कोई भी खुदा न खास्ता आगे पीछे हुआ तो फिर आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि आप जब एक्सीडेंट ऑक्शन कार्स में आप बिजनेस कर रहे हो तो साथ साथ में आप 30-40% इन्वेस्टमेंट रेंटे कार में भी करो, ताकि आपका वो स्टेडी इनकम रहे। और मेरे पास में उससे भी एक और स्टेडी इनकम है कि आप इन्वेस्ट करो पैसा, आपको पैसा ही वापस मिलेगा और 16% पर ईयर फिक्स मिलेगा। आप सोचो कि यूएई में बैंक से आप लोन लेते हो तो आपको 6% 8% पे मिलता है, तो मैं उसका डबल आपको दे रहा हूँ और उसके साथ में एग्रीमेंट है। तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इसके बारे में बहुत सोचा। मैं खुद ऑक्शन से गाड़ी लेके मेरे रेंटे कार में लगा रहा हूँ। तो मैं आपकी तरह सेल करने का बिजनेस क्यों नहीं करता, जबकि मेरी तो सारी गाड़ियाँ मेरे को सस्ते प्राइस पे मिली है और मेरे पास तो ये बैकअप पहले से ही था, क्योंकि मैं खुद ही रेंटे कार चला रहा हूँ। तो मैं पहले उसको सेल करता, सेल नहीं होती तो मैं रेंटे कार में लगाता। लेकिन मेरे को इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत अच्छा स्टेडी इनकम है, तो मैं वो रास्ते पे चलना ही नहीं चाहता कि जहाँ पे मेरा दिमाग कभी ठीक हो कभी ख़राब हो, कभी ठीक हो कभी ख़राब हो। ठीक है, वो एक टाइम आएगा, उस टाइम पे वो देखेंगे। बट अभी अब जो दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं उसको डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं उसको एक अच्छा सा बैकअप ऑप्शन देना चाहता हूँ कि जिसके चलते आप बहुत अच्छा स्टेडी इनकम कर सकते हो। आप इसके बारे में ज़रूर सोचो, और आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन से आप बेशक मुझे पूछिए। मेरे व्हाट्सअप मेरा जो आगे के वीडियोस में भी डाला हुआ है, आप मेरे को उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियोस के अंदर जो मेरे स्टिकर्स पोस्टर्स आएंगे उसमें भी मेरा नंबर्स लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप उसके ऊपर कमेंट करो, व्हाट्सअप करो, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बस मेरा यही मकसद है कि आपका अपना इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे और आप जो भी विश करते हो
गॉड उसको फुलफिल करे और साथ में मिलके बिजनेस करें तो और अच्छा होता है, एक दूसरे का नॉलेज भी रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़े टाइम के बाद में हम लोग एक गैरेज का भी प्लान कर रहे हैं, तो जिसमें आपको सस्ते रेट पे लेबर चार्जेस जो है हम लोग बहुत ऑप्टिमाइज़ करेंगे और प्रॉपर एडवाइस देंगे कि आपको रिपेयरिंग करने में अच्छा खर्चा आ रहा है या तिजारी लगाने में अच्छा खर्चा आ रहा है या ओरिजिनल पार्ट्स लगाने में, मतलब कहाँ पे आपको किस तरह की चीज़ चाहिए, ये इतना डिटेल में कोई भी गैरेज वाला नहीं बताएगा। हम लोग आपको ही बता के आपका प्राइसिंग जो कॉस्टिंग है वो कम करेंगे ताकि आपको प्रॉफिट मेंटेन रहे और आप एकदम कॉन्फिडेंस से वो गाड़ी को सेल करने की तरफ बढ़िए। बट फिर भी वो नहीं हुआ तो बैकअप में वी आर ऑलवेज विथ यू। सो बस दोस्तों, इसके साथ में आज का ये व्लॉग एंड करते हैं और अगला कोई टॉपिक ऐसा मेरे दिमाग में आएगा मैं आपको ज़रूर उसका वीडियो पोस्ट करूँगा। मीन टाइम आप अपने आप को मेंटेन करिए, हेल्दी रखिए, हैप्पी रहिए एंड सबको नमस्कार, खुदा हाफिज़, सलाम वालेकुम, बाय बाय, सत श्री अकाल।